Hi guys, welcome to प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सही बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर जो है वो 53 है। टेस्ट नंबर 53 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 53 है। सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके, 3 सब्जेक्ट से टेस्ट होगा। सब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और जीके है। केमिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंग्लिश से 10 मार्क्स के और जीके से 10 मार्क्स के हैं। टोटल जो आज का जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। सही बच्चे वीडियो को अपने फ्रेंड्स, ठीक है, अपने फ्रेंड रिलेटिव के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और उन सभी को इस चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है, टेस्ट देने के लिए पैरामेडिकल परीक्षा, ठीक है। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे तैयार हैं? सही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वाले बच्चे भी केमिस्ट्री का टेस्ट देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएम एंड पीएमडी वाले के लिए तो ठीक है, उनके लिए इंग्लिश, जीके, केमिस्ट्री तीनों है, ठीक है। और केमिस्ट्री का टेस्ट पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी देंगे। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को अब स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। केमिस्ट्री से टोटल 20 क्वेश्चन है, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। प्रोटीन बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है? राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो जिनका जिनका ऑप्शन सी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए टाइमिंग। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। आयोडीन कौन से हार्मोन में पाया जाता है? आयोडीन जो है वो कौन से हार्मोन में पाया जाता है? टाइम अप, टाइम अप। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयोडीन जो है, ठीक है, जो थायरॉक्सिन के रूप में थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के रूप में थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। बोहर का आणविक मॉडल आधारित है। टाइम अप, टाइम अप। इसका
जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, क्वांटम सिद्धांत। क्या बोल रहा है कि बोहर का आणविक मॉडल जो है वो आधारित है किस पर, तो क्वांटम सिद्धांत पर। डेनिश भौतिक विज्ञानी नील बोर ने, ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए तथा हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। समस्थानिकों में क्या क्या भिन्न होता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है कि प्रोटीनों की संख्या जो होती है समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्न में कौन सा रसायन ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। क्या आप कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा रसायन जो है वो ठंडा करने के लिए प्रयोग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रीऑन बोलते हैं। ठीक है, फ्रीऑन जो रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर में होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, फ्रेऑन का प्रयोग रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक तथा एयर कंडीशनर जिसको हम लोग वातानुकूलन बोलते हैं के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर करेंगे, क्या अंतर करेंगे? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर करेंगे। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी होगा, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट की सहायता से फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद यानी अंतर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एस्टिरीकरण। चलिए सबसे पहले टाइमिंग आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए 32 सेकंड दी। एस्टरीकरण में सांद्र H2SO4 किस प्रकार जो है वो कार्य करता है? ठीक है, टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, एस्टीकरण। एस्टीकरण
ठीक है। एस्टीकरण में शांत H2SO4 किस प्रकार कार्य करता है, तो उत्प्रेरक तथा निर्जलीकारक दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही है। टाइम अप, टाइम अप। क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन डी है। स्टेटमेंट डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटॉन जो है आयनिक हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी एबीसी जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। क्या बताती है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कक्षकों की दिशा। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, तो कक्षकों की दिशा बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या की जानकारी जीमेन व स्टोक्स प्रभाव द्वारा ली जाती है। जब स्पेक्ट्रम युक्त परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो स्पेक्ट्रम की रेखाओं का विघटन होता है, जिसे जीमेन प्रभाव कहते हैं। ओके, यदि चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र का उपयोग किया जाए तो उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षकों के अविन्यास क्वांटम संख्या भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है, तो जेम्स चैडविक हैं। ठीक है। जे थॉमसन जो है वो किसके हैं, तो इलेक्ट्रॉन के हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन के हैं, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के कौन है, ये न्यूट्रॉन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक जो है वो डबलाकार है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। पी जो होता है वो क्या होता है, डबलाकार होता है। एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और डी
डी क्या होता है, तो डी डबल डम्बल होता है, और एफ जो है अननोन है। ठीक है, एस क्या होता है, तो एस स्फेरिकल होता है। देखिए एस जो है वो स्फेरिकल होगा, पी जो होता है वो डबलाकार होता है, डी क्या होता है, डी जो होता है डबल डबलकार होगा, डबल डम्बल होता है डी, और एफ जो है ये अननोन है। ठीक है, KNOWN, ठीक है, अननोन है एफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम कार्बोनेट के विलयन का पीएच होता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन का पीएच कितना होता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 7 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, टिंडल प्रभाव जो है वो प्रेक्षित होता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टिंडल प्रभाव प्रेक्षित होता है। टिंडल प्रभाव प्रेक्षित होता है विलयन में, विलायक में, या फिर कोलाइडी विलयन में, या अवक्षेप में। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, टिंडल प्रभाव प्रेक्षित होता है तो कोलाइडी विलयन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किसका विस्फोटक के रूप में उपयोग नहीं करते हैं? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नाइट्रोबेंजीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दूध का उदाहरण है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है वो पायस होगा। दूध का उदाहरण क्या है, तो पायस। दूध एक उदाहरण है पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक सामान्य तत्व जो है वो कौन सा है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन डी, हीलियम। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पौधों में बोरॉन की कमी का क्या प्रभाव होता है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। पौधों में बोरॉन की कमी का क्या प्रभाव होता है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पत्तियों का तांबे के रंग का हो जाना। पौधों में बोरॉन की कमी जब हो जाती है तो पत्तियां जो होती है वो तांबे के रंग की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथेलिन का गुलाबी रंग किस कारण से होता है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऋणात्मक रूप के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लैक्टिक अम्ल सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है, क्या देता है ये बताना है। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, लैक्टिक अम्ल, टाइमिंग स्टार्ट है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फॉर्मिकम। ठीक है, ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है, चूज द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए टाइमिंग, सबसे पहले टाइमिंग आप लोग को, चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्या बोल रहा है? द टैक्सी ड्राइवर्स इन माई सिटी आर खालिस्तान ड्राइवर्स। टाइम अप। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड भरना था। ठीक है, तो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, डेंजरस। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में डेंजरस भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आर्टिकल भरना है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। आर्टिकल भरना है। डिड यू ब्रिंग खालिस्तान अम्ब्रेला, क्या होगा? द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, या फिर कोई आर्टिकल नहीं होगा। टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एन अम्ब्रेला। डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला के सबसे पहला जो है वो भावेल है, तो भावेल है तो हम लोग एन लगाएंगे।
एक चीज और मैं आप लोग को क्लासेस में भी बताई थी, जिन जिन बच्चों ने, ठीक है, प्रगति 247 पे क्लास किया है, उसमें 44 वीडियो है, उसमें इंग्लिश का जो क्लास था उसमें मैं आप लोग को आर्टिकल में मैं आप लोग को बताई थी कि जब भी हम लोग उसको बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है, जैसे अम्ब्रेला, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे तो अम्ब्रेला पढ़ेंगे, ठीक है, अम्ब्रेला पढ़ेंगे। तो आ जो है वो स्वर वर्ण है, शुरू में जो आ रहा है ये क्या है, स्वर वर्ण है। तो जब भी स्वर वर्ण आए तो हम लोग एन लगाएंगे, और जब भी व्यंजन वर्ण आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे बनाना, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं बनाना, ठीक है, बनाना, BANANA। तो बनाना तो शुरू में व्यंजन वर्ण आ रहा है, बा आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। एप्पल, एप्पल बोलेंगे तो ये स्वर वर्ण आ रहा है शुरू में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। सबसे अच्छा जो रूल है यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम, खाली स्थान, आई लाइक्ड हिम। टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 23। टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज आई लाइक्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। यू, खाली स्थान, हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। तुम्हें घर पर अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा चाहिए के अर्थ में कौन सा होगा, शुड होगा या आउट टू होगा। टाइम अप। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आउट टू होगा, ठीक है। शुड नहीं होगा, आउट टू होगा, क्योंकि आउट टू का जो प्रयोग होता है वो मोरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटीज में होता है, ठीक है। क्योंकि हमें माता पिता की मदद हमें घर पे करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, जरूर करना चाहिए, नैतिकता का ये है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आउट टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रीपोजिशन भरना है। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। कौन सा प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा। टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, जम्प्ड के साथ, ठीक है, जम्प्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो इनटू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए टाइमिंग, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, द मर्डर ऑफ ब्रदर। द मर्डर ऑफ ब्रदर उसे हम लोग क्या कहेंगे।
टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इसमें जो गलत पार्ट है ABCD में उसको चूज करना है, वही हम लोग का आंसर होगा। टाइमिंग स्टार्ट है। आई हैव गॉट माई MBA डिग्री इन 2015। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आई हैव गॉट नहीं, हैव को काट देंगे, सिर्फ आई गॉट होगा। ठीक है, पास्ट टेंस का सब सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए टाइमिंग, फाइंड आउट द एडवर्ब। एडवर्ब, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। Find out the adverb in the following sentences. He was very impressed with her result. इसमें adverb कौन सा है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर रिजल्ट। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो वेरी होगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रेस्ड के साथ ये वेरी लग रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब जो होगा वो वेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फॉर्म एन एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन वर्ड्स। ब्यूटी, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। ब्यूटी का एडजेक्टिव कौन सा है? टाइम अप, टाइम अप। तो यहाँ पे ब्यूटी का जो एडजेक्टिव होगा वो ऑप्शन ए होगा, ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटी का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटिशियन, ये ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लर ये दोनों जो है क्या है? नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई क्या है? तो ये वर्ब है। एडजेक्टिव कौन है? तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जो इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा। माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस होगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हम लोग का, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो जीके है। जीके से आप लोग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके का, 10 मार्क्स का नहीं, जीके से आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 है जीके का, 81 नंबर क्वेश्चन है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है।
टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, आग का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा 1939 होगा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ पूछ रहा है, तो 1939 में। ये कब तक चला था, तो 1939 से 1945 तक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो ऑप्शन सी है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने 1875 में। इनका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम है? चलिए 20 सेकेंड दिया आप लोग का। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरा और सौर मंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसका कोई उपग्रह, मतलब कोई उपग्रह नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। यह आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। इसे भी दो नामों से इसे जानते हैं, भोर का तारा और शाम का तारा। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए 21 सेकेंड, विश्व की सबसे लंबी नदी। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है लगभग 6650 किलोमीटर है, मतलब 6650 किलोमीटर है। ठीक है, 6650 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, मिस्र की प्राचीन सभ्यता विकास में नील नदी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में पड़ती है। ठीक है, जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? चलिए 20 सेकेंड, 21 सेकेंड दी।
टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक का? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, जनता से जमा स्वीकार करना। ठीक है, ये उसका कार्य नहीं है। बाकी तीनों जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के काम है, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 88, अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो क्या है? तो अदिश राशि है। ठीक है, बाकी सभी जितने भी हैं सभी सदिश है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? चलिए 20 सेकेंड, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन सी, जिनेवा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। ठीक है, आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कल जिन जिन बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है एस मणि, प्रिया रानी, रामवृक्ष यादव, स्वाति मिश्रा, सुमित कुमार, ड्रीम गर्ल, राकेश गुप्ता, एमडी इमरान, चंदा कुमारी, रणधीर कुमार, राकेश कुमार यादव, अंशुपल, सौरभ कुमार, रविरंजन कुमार, एमडी इमरान, विभो शुक्ला, राहुल जयकर, बिक्की बाबू, रजनीश कुमार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।